आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, वो तो सवाल में दिया गया है कि दो एक समान आवेशित गोले समान लंबाइयों की डोरियों द्वारा लटके हुए हैं। डोरियां एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाती है। 0.8 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाने पर भी कोण अपरिवर्तित रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व जो है 1.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है तो द्रव का परावैद्युतांक हमसे पूछा गया है। और आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं, अ 2, ब 1, स 4 और द दिया गया है बच्चों आपके पास में 3। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं इसका चित्र बना करके आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये इस तरीके से दो डोरियां हैं, वो कुछ इस तरीके से बंधी हुई हैं। एक है ये वाली मेरे पास में, इधर से ये है ना, ये इस तरीके से है ना, और एक है हमारे पास में ऐसे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से है ना। और दोनों के बीच में जो कोण है वो 30 डिग्री का है। दोनों के बीच में कोण कितने का है बच्चों? ये 30 डिग्री का है। हमसे ये बोला गया है, अगर मैं इसके लिए पूरा का पूरा, अगर इसको मैं थीटा मान लूं थोड़ी सी देर के लिए, मेरे को नहीं पता ये कितना है, नीचे की तरफ में लगने वाला बल कितना होगा इस पर, mg है ना, और इस पर भी नीचे की तरफ लगने वाला बल क्या होगा बच्चों? mg होगा, पहली चीज। और क्या क्या दिया हुआ है, तो दो एक समान आवेशित है, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसके ऊपर एक इधर की तरफ में बल लगेगा F, और उतना ही बल जो है F इधर की तरफ में लगेगा, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल क्या होता है बच्चों? एक दूसरे पर समान होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाली डोरी के अंदर जो है एक तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। ये ऐसे करके तनाव बल इस पर T इधर लगेगा और इस पर भी T इधर की तरफ में लगेगा, है ना। अगर ये थीटा मैंने मान लिया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा थीटा हो जाएगा, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अंदर जो है 3 तरह के बल लग रहे हैं। पहला बल कौन कौन से है? पहला है एक तो तनाव बल, जिसको हम लोग T कहते हैं। दूसरा जो है वो कौन सा है बच्चों? हमारे पास में भार बल, भार बल जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? W कहते हैं, जो नीचे की तरफ में लग रहा है, यानी कि mg, है ना। और तीसरा जो बल है वो एक विद्युत बल भी लग रहा है, ये वाला F जो है ना, ये Fe, ये विद्युत बल होता है बच्चों, है ना, विद्युत बल। ये हो गया मेरे पास में विद्युत बल, ठीक है बच्चों। ये 3 तरीके के बल इस पर लग रहे हैं, जिन्हीं को हमें क्या करना है बच्चों? साम्यावस्था में लेकर के आना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं इस T के घटक करूं, एक तो इधर की दिशा में और एक ऊपर की दिशा में, तो ऊपर की दिशा में क्या हो जाएगा बच्चों? T cos थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ में दिया गया है, और इधर क्या आ जाएगा? T sin थीटा आ जाएगा, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा T cos थीटा है, T cos थीटा जो है वो बराबर हमारे किसके है? mg के है ना। ये तो एक समीकरण नंबर 1 मैंने ये टर्म डाल दिया है। अब दूसरा, अगर मैं यहां से इस पे क्षैतिज पे लूं, तो क्षैतिज पे क्या हो रहा है बच्चों? जो Fe है वो T sin थीटा के बराबर आ रहा है, यानी कि जो हमारा T sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर है बच्चों? हमारे Fe के बराबर है ना। इसको F ही रहने देते क्योंकि और कोई बल नहीं है। ये समीकरण नंबर 2 मैंने लिख लिया। तब समीकरण 2 तथा 1 से हम लोग क्या क्या जानते हैं? ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको भाग कर दूं, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 करके देखते हैं, तो मेरे पास में T tan थीटा आ जाएगा। किस तरीके से आएगा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं T sin थीटा बटे T cos थीटा बराबर F बटे mg, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूं? T tan थीटा लिख सकता हूं। तो tan थीटा बराबर हो गया मेरे पास में F बटे mg हो गया मेरे पास में। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, है ना। ये मेरे पास में होगी बच्चों समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहां तक तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन अब उसके बाद में इस पर वो चीजें लगने चालू करती है कि जब इसको पानी के अंदर डाला जाता है ना, और उसका घनत्व कितना है बच्चों? मान लेते हैं उसका घनत्व है सिग्मा, है ना, सिग्मा। और इसको जो है जब उसके अंदर डाला जाता है, तब इसके ऊपर जो बल लगता है हमारा विद्युत बल, है ना, मेन चीज समझना, विद्युत बल। तो अगर वो बल क्या होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो विद्युत बल का सूत्र जो होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। अब दूरी तो उतनी रहती है, लेकिन ये तो बदल गया। अब जब ये बदलता है तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? F किसी माध्यम में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन M उस वाले का, है ना, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। और जो एप्सिलॉन M होता है वो क्या होता है बच्चों? हमारा एप्सिलॉन नॉट बटे, सॉरी, एप्सिलॉन R जो होता है, एप्सिलॉन R, है ना,
यानी कि जो सापेक्ष के लिए जो हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर बराबर वो होता है एप्सिलॉन, सॉरी ये मैं किस तरीके से, जो एप्सिलॉन एम जो होता है, सॉरी एप्सिलॉन एम, है ना, यहां से ओके 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 ओके, ये वाला रखा हुआ है हमारे पास में, ये किसी उसके अंदर रखा हुआ है ना, परावैद्युतांक में। तो जो हमारे पास में परावैद्युतांक, जो हमारे पास में ये चीज होती है, ये क्या होती है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन एम, ये कुछ इस तरीके से। अरे नहीं, तो जो ये होता है बच्चों, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास में एफ एम है और हमने किसी माध्यम में इसमें इस तरीके से रख दिया है ना, जिसका हम लोग निकाल लेते हैं परावैद्युतांक जो है वो के मान लेता हूं मैं। तो जो हमारे पास में एफ किसी माध्यम में हो जाता है वो बराबर कितना हो जाता है, एफ बटे के, यही तो हो जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से यही वाली चीजें हैं, अब मैं यहां पर जब हमने पानी में डाल दिया है ना, पानी में या किसी भी पानी में तो नहीं है, द्रव में डालने पर, है ना, द्रव में डालने पर, है ना, भार बल तो वो का वही रहेगा, लेकिन फर्क किस में पड़ जाएगा, एक तो उसके ऊपर लगेगा बच्चों हमारा उत्प्लावक बल। यहां पर जो एक तो चीज के बारे में बात करेंगे, एक तो उत्प्लावक बल लगेगा, है ना, और साथ में क्या होगा बच्चों, विद्युत बल बदल जाएगा। इन दोनों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको कैसे करके लिखेंगे। जब उसके अंदर डाला तो जो mg हो जाएगा वो mg डैश बराबर वो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, वो हो जाएगा mg, है ना, वो तो ऐसा कैसे ही है, लेकिन उत्प्लावक बल उसके mg को थोड़ा सा कम कर देगा, है ना, पानी के अंदर डालने पर। ये चीज हमेशा ध्यान में रख लेना, वो कितना हो जाएगा, mg माइनस ऊपर की तरफ। अरे यार, अगर किसी भी बोल को m को ये mg लग रहा है अभी नीचे, लेकिन जैसे हम लोग पानी में डाल देते हैं तो एक उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ में लगने लगता है, जिसको एफ थ्रस्ट बायोन्सी बल भी कहते हैं, है ना। तो इस पर जो नीचे की तरफ में जो कुल बल लग रहा है वो mg माइनस एफ बी तो लग रहा है। तो एफ बी कितना होता है बच्चों हमारे पास में, ये एफ बी लिख देता हूं, जिसको हम लोग उत्प्लावक बल कहते हैं, ये है मेरे पास में एफ बी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में mg डैश बराबर जो हो जाएगा ये mg, है ना, और ये कितना होता है मेरे पास में, एक तो आयतन जो कि वो डूबा हुआ है वो, और जिसमें डूबा हुआ है वो सिग्मा, है ना। यहां पर मैं सिग्मा कर देता हूं बच्चों, द्रव का घनत्व है ये, है ना, क्योंकि हमने बॉल का घनत्व तो क्या माना है, रो, है ना। तो ध्यान से देखिए, सिग्मा रो, और ये आ गया मेरे पास में जी, ये तो ये चीज आ गई, है ना। तो ये क्या है मेरे पास में, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों बायोन्स फोर्स, यानी कि उत्प्लावक बल। तो ये मेरे पास में आ गया। तो mg डैश बराबर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, mg डैश बराबर मैंने mg, अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो यहां पर बचेगा 1 माइनस जी बाहर आ गया, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, सिग्मा बटे, है ना, और ये v है और ये है मेरे पास में m नीचे रख दूं तो v बटे m बटे v तो घनत्व होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, mg और 1 माइनस सिग्मा बटे रो लिख समान आ गया हमारे पास में, है ना। यानी कि इतना उसके अंदर लगने वाला भार बल होगा, उत्प्लावक बल की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा जो बदलाव आया है ना। अब जैसे ही ऊपर से बदलाव आया, मान लेते हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ में ऐसे करके गया, तो यहाँ से जो है इसका मान लेते हैं कोण हो गया θ1, है ना। कोण कितना हो गया बच्चों, ये पूरा θ1, लेकिन हमसे तो बोला गया है कि वही θ1 तो वो का वही रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से θ1 निकालूंगा तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो यहाँ पर t cos θ जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, mg डैश के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो tan θ का मान जो हमने निकाला था यहाँ पे, है ना, इस चीज के लिए, ये कब के लिए आप लोग कर रहे हैं बच्चों, द्रव में डालने के लिए, द्रव में डालने के बाद। तो यहाँ से अगर मैं tan θ का मान निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा मेरे पास में tan θ डैश बोल देता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, इसके लिए कितना आया था हमारे पास, f बटे mg, है ना। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, f डैश बटे mg डैश, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमको बोला गया है कि उस पर जो लगने वाला जो बल है थीटा, मतलब डोरियां एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बनाती है, और द्रव में लटकाने के बाद भी कोण अपरिवर्तित रहता है, यानी कि tan θ ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, है ना। मतलब कि हमें दिया गया है थीटा डैश बराबर थीटा दिया गया है जो कि 30 डिग्री के बराबर है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप इसको इस तरीके से हल करेंगे तो मेरे पास में f डैश बटे mg डैश जो हो जाएगा वो बराबर किसके हो जाएगा, f बटे mg के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं tan θ के लिए मान निकालूंगा तो यहाँ से देखिए f डैश का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में, f डैश बराबर क्या था मेरे पास में, f बटे k, है ना। तो यहाँ से ये मैंने f बटे k लिख दिया, है ना। और mg डैश का मान अभी अभी मैंने निकाला है, ये रहा मेरे पास में mg डैश का मान, ये कितना है मेरे पास में mg, है ना। और यहाँ पर 1 माइनस सिग्मा बटे रो, है ना, बराबर मेरे पास में किसका आ गया, f बटे
mg के बराबर आ गया। ये लीजिए भाई, तो ध्यान से देखो बच्चों, मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ से f ने f को मार दिया, mg ने mg को मार दिया, है ना। यानी कि ध्यान से देखो बच्चों, तो मेरे पास में आ चुका है, अगर मैं k को उधर की तरफ में ले जाऊं तो k बराबर क्या आ जाएगा, ये k को मैं उठा करके इधर ले गया, है ना। तो k बराबर कितना आ गया, 1/1 माइनस सिग्मा बटे रो, है ना, ये चीज आ गई। तो k का मान मेरे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से लघुत्तम ले लूं, है ना, नीचे का रो लघुत्तम ले लूं तो रो तो ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, और बटे क्या आ जाएगा, ये मेरे पास में रो माइनस सिग्मा, ये बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, k आ जाएगा। अब सबका मान रख दीजिए, रो कितना दिया गया है आपको, 1.6 दिया गया है ना, देखिए 1.6 दिया गया है, ये रहा, है ना, और ये रो फिर 1 माइनस वो 1.6 माइनस, और इसमें डालने के बाद में सिग्मा का मान कितना दिया गया है, कौन से वाले द्रव घनत्व में डाला था हमने, ये हमने डाला था 0.8 वाले में, है ना, कि घनत्व के द्रव में डुबोया जाता है। तो द्रव का घनत्व हमने सिग्मा माना था, सिग्मा का मान हम 0.8 डाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 1.6 बटे इसमें से ये किया तो 0.8 आ गया, पॉइंट ने पॉइंट को हटाया, 8 दूनी 16, यानी कि जो k आ गया मेरे पास में वो 2 आ गया। ये बच्चों इसका उत्तर है, पराविद्युतांक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 2। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।